कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाने के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने आवेदन सहित अन्य याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच के सामने सरकार ने 6 सप्ताह मांगा। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि यूनियन कार्बाइड का रासायनिक कचरा वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाए। उसी आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस, डॉक्टर और प्रशिक्षित लोगों की टीम के जरिए इसे कंटेनरों में पैक किया और पीथमपुर ले गए। इससे पहले कि रासायनिक कचरे को नष्ट किया जाता, पीथमपुर के आसपास जनता ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। इसकी वजह कुछ अफवाहें और फर्जी खबरें रही। राज्य सरकार पीथमपुर में जनता को शांत करने और समझाने के लिए 6 सप्ताह का समय चाहती है। महाधिवक्ता ने कहा है कि अभी यह रासायनिक कचरा 12 कंटेनरों में भरकर रखा हुआ है। इसे बहुत दिन तक कंटेनर में नहीं रखा जा सकता। हम कोर्ट से अनुमति चाहते हैं कि जिस फैक्ट्री में इस कचरे को नष्ट किया जाना है वहां कंटेनर खाली करने की अनुमति दें। दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस कैत ने कचरा खाली करने की अनुमति देते हुए अगली तारीख दे दी। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष में राज्य शासन ने अपना पक्ष रखा है। 3 दिसंबर 2024 को जो निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए, उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए राज्य शासन ने माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह रखा है कि 12 कंटेनर में जो वेस्ट है पीथमपुर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पहुंचा दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से भ्रांति पीथमपुर के जनसामान्य के बीच में फैलाई गई कि उसके डिस्पोजल से और जनता को विभिन्न प्रकार की असुविधा होगी, तो ऐसी भ्रांति को दूर करने के लिए आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य शासन की ओर से प्रार्थना की है कि हमको 6 सप्ताह का टाइम दिया जाए। आज कुछ इंटरवीनर्स ने इस तथ्य को उठाने की कोशिश करी कि टॉक्सिक वेस्ट बहुत अधिक मात्रा में है, पर हाईकोर्ट का जो पूर्व का आदेश है जिसमें हाईकोर्ट ने इसको 3 स्टेजेस में पूरे कार्य को बांटा था। पहले स्टेज में इस टॉक्सिक वेस्ट को जो खुला और लूज पड़ा था लाकर पीथमपुरा में डिस्ट्रॉय करना था, इंसिनरेट करना था। दूसरे स्टेप में भोपाल गैस की जो फैक्ट्री है उसको डिसमेंटल करके उसको साफ़ करना था। और तीसरे स्टेप में जो भोपाल फैक्ट्री का जो करीब 87 एकड़ का प्लॉट है उसमें जो टॉक्सिक वेस्ट ज़मीन के अंदर दबा हुआ है उस टॉक्सिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रथम स्टेज की ही चल रही है, जिसमें घटना के दिनांक जो टॉक्सिक वेस्ट उस समय उपलब्ध था, जो बहुत सालों से पड़ा था, उसको हाईकोर्ट के निर्देश से पीथमपुरा में ले जाकर इंसिनरेट करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। लगाई थी इंदौर का एक डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, एल्युमनाई एसोसिएशन जो है उसकी ओर से हमने याचिका लगाई थी, जिसमें कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बड़े बड़े इंदौर के डॉक्टर्स हैं उनकी ओर से। और उसमें हमारा ये कहना था कि आपने जो ये कचरा पीथमपुर की कंपनी में जलाने का जो फैसला लिया है, इसके पहले आपने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्योंकि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इस तरह के फैसले नहीं किए जाते। दूसरा, जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स जो थी वो आपने पब्लिक को नहीं बताई कि इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स क्या है। इनका कोर्ट में ये कहना था कि 2015 में जो टेस्टिंग हुई थी उसके बेसिस पे ये सारा कर रहे हैं। अब 2015 में सिर्फ 10 मैट्रिक टन का जो कचरा जलाया गया था और आज की तारीख में 300 मैट्रिक टन जाएगा, 350, उसका जो इमिशन आएगा और उसका जो इमिशन था उसमें तो टोटली डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उससे पास में जो जुड़ा हुआ गाँव है तारापुर गाँव और पीथमपुर जो है वो एक डेंस पॉपुलेशन का एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कम से कम उन लोगों के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए SOP जारी होनी थी कि भैया अब ये कचरा जलने वाला है, किस तरह का प्रिकॉशंस लेना है, क्या लेना है। आपने कुछ भी नहीं किया।